हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय के 50 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित आपको होंगे। तो चलिए आप इस 50 सवालों को एक बार देख लें, अपने दोस्तों को आगे शेयर करें, आपको परीक्षा में ये मदद पूछेंगे। चलो पहला सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम मतलब लसअप, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले 6 के जब हम जो टुकड़े करेंगे तो 2 × 3 आएगा, और 20 के जब हम टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 × 5 आएगा। तो अधिकतम हमारे पास में घात कौन आई? 2 × 2। फिर कौन आया? 3 आया। फिर कौन आया? ये 5 आया। जब हम गुणा करते तो 60 होता। 60 इज करेक्ट आंसर। 6 इज राइट आंसर। अगला कह रहा है कि बहुपद x² - 7x + 12 की शून्य के ज्ञात करो। ये बहुपद दिया हुआ है, हम जानते हैं कि शून्य के ज्ञात करने हैं तो शून्य 2 होते हैं। शून्य कितने होते हैं? शून्य जितनी घात इतने शून्य। घात 2 है तो शून्य भी 2 आएंगे। पहला योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग होता है -b/a, और गुणन अगर पूछता है तो आएगा c/a। अब ये योग पूछ रहा है तो -b/में माइनस और माइनस में 7 है, a का मतलब 1 हुआ, यह आंसर आएगा 7 इज करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान कितना आएगा? जब ये x का मान रखने के बाद इसको हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर ही 6 माना जाएगा। अगला सवाल ये हमें कह रहा है ये जो आकृति दी हुई है इसको हम हल करेंगे कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। देखिए इसमें ए डी का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, ये 3 है, ये अपने पास में 2 हैं, और ई और सी आपको ज्ञात करना, एक्स मान लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1.5/3 यानी 2/x, पॉइंट हटाएंगे 30 आ जाएंगे, यानी 15/30 इंटू आएंगे 2/x। ये काटेंगे तो 1/2 आएगा, क्रॉस गुना करेंगे इस प्रकार तो x बराबर आंसर निकल के आएगा 4 इज राइट आंसर। यानी जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ब इज राइट आंसर। अगला ये सवाल क्या करा है सवाल वो देखिए कि बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी यानी निर्देशांक ज्यामिति, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला जानते हैं कि x² - में x1 का होल स्क्वायर, इधर आएगा y2 - में y1 का भी होल स्क्वायर आएगा। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो हम इसको जब हल करते हैं तो इस प्रकार से आएगा x2 यानी 5 में से हम 2 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस 6 में 3 का भी होल स्क्वायर करेंगे ऊपर अंडर, तो पीछे बचेगा 3 का स्क्वायर, इधर भी बचेगा 3 का स्क्वायर, दोनों हो जाएंगे 9 + में 9 यानी 18 अंडर। 18 अंडर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 यानी 3 × 9। जब दोनों का वर्गमूल निकालेंगे 3 का नहीं होता लेकिन 9 का होता है 3, यानी 2 अंडर। इस प्रकार से आंसर राइट अपने पास में बैठेगा, वो बैठेगा ब इज राइट आंसर। अगला सवाल ये कह रहा है कि cos 45 का मान, cos यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो इसमें रखने के बाद देखना इसका आंसर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम देख लेते हैं, ये होगा 1 - cos, यहाँ 45 रखें दे जाएंगे 90 में आ जाएगा, sin 2 का गुणा जब 45 से करेंगे 90 आ जाएगा। अब हम अच्छी तरह जानते हैं 1 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। 1 का भाग 1 में कितनी बार गया? द इज राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल क्या करा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर सड़क की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात वो इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हम जानते हैं इस प्रकार से, मान लो एक लंबी सड़ है, यहाँ से सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री बनेगा ये आपको बताना है। लंबाई 1 और इसकी जो छाया की लंबाई है वो √3 मानते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है? ये लंब है और ये आधार दिया, और ऐसा होता है tan थीटा में, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है, लंब 1 और √ है ये 3 आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। तो tan में किसका मान 1/√3 होता है? तो वो होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√3। राइट आंसर इज राइट आंसर, इज राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है देखिए सवाल नंबर 8।
ये कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PE और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो POA कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमको ज्ञात करना है। सॉरी हमने ये ज्ञात करते हैं तो आंसर राइट आंसर अपना आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इसमें ये 30 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री है, और अगला जो अभी हम हल करेंगे वो देखते हैं। ये तो इस प्रकार से मान लो ये अपने पास में एक वृत्त है, यहाँ से दो हैं स्पर्श रेखा खींची हुई इस प्रकार से, ये P है, ये A है और ये कौन है B है, ये सेंटर बिंदु O है, इस प्रकार से मिला देते हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों 80 डिग्री, यानी ये जो कोण है वो 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई थी। ये कोण आपको आद इसका भी ज्ञात करना है। तो देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और चारों कोणों का योग होता है 1 2 3, और ये जो चार मिला के 360 डिग्री होता है। 360 में 90 90 यानी 180 और 80 कितने हो गए, भी हो ना 60 डिग्री कोण गया, पीछे कितना बचा 100 डिग्री। 100 डिग्री ये पूरा का पूरा कोण है, लेकिन ये आज पूछ रहा है तो 50 डिग्री का आएगा। ये जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 50 डिग्री, राइट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवर्त की परिधि कितनी होगी। ये सवाल इस प्रकार से कह रहा है, एक वर्ग है इस प्रकार का, ये क्या है वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ये 14 हो गई। इसके अंत एक वृत्त बना हुआ इस प्रकार से, अंदर क्या बना हुआ है वृत्त, और वृत्त की ये परिधि पूछ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या व्यास है, तो व्यास की आधी त्रिज्या तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। अब ये वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr यानी 2 × पाई का मान 22/7, त्रिज्या भी अपने निकले 7, 7 से 7 कट गई 44, राइट आंसर, यानी जो अपना आंसर रहेगा वह 44 राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल ये क्या कह रहा है, देखिए अगला ये कह रहा है सवाल नंबर कि कोण थीटा, कौन है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत साप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। किसकी, साप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो साप की लंबाई ज्ञात करने अपने पास में फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr थीटा बटे में 360 डिग्री। ऐसा अपने पास में आंसर कौन सा राइट है, वो है ब राइट आंसर माना जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है वो हम हल करते हैं। अगला ये है घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप अगर 28 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। हम अच्छी तरह जानते हैं घन का एक पृष्ठ का जो परिमाप होता है वो होता है 4 × भुजा के बराबर, राइट। तो 4 × भुजा बराबर ये 28 है, तो भुजा बराबर आएगा 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 आएगी। यानी घन का एक पृष्ठ का परिमाप 28 है तो उसकी भुजा होगी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अभी कह रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 7 का क्यूब हम निकालेंगे तो 343 राइट आंसर माना जाएगा। अगला जो सवाल कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक सिताने की प्रायिकता कितनी होगी, कम से कम एक बार से। तो सबसे पहला काम तो ये जब एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है तो जो कुल प्रायिकता होती है ना वो कितनी होती है 4 होती है, पहला काम। उसमें से कम एक सिताना से ही ऐसी स्थिति 3 बार बन सकती है, यानी सही राइट आंसर माना जाएगा। अगला ये कह रहा है, अगला कहना है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम √27 से गुणा कर दिया जाए। तो इसमें ये होगा, देखिए √3 का जब गुणा √27 से करते हैं तो आंसर आएगा अपने पास में √81। कितना आएगा 81 आएगा, और 81 है वो किसके वर्गमूल हैं 9 के, हर 9 अपने आप एक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार राइट आंसर है वो कौन सा है, ब है। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर अगला कि बहुपद है, कौन है
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य कौन कौन से होंगे। इसमें जो शून्य के यहाँ पर रखने के बाद देखेंगे तो शून्य का आएंगे 2 और वो होंगे 3 और माइनस में 2 होंगे। अगला ये सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि समीकरण 3x, समीकरण 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0 में यदि x का मान 2 है, x का मान 2, y का मान -4, तो k का मान कितना होगा। बस यहाँ समीकरण के अंदर रख देंगे। अपने पास में समीकरण क्या देखिए, x का मान 2 है तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएंगे 6 माइनस और ये माइनस में प्लस, ये हो जाएंगे 10 प्लस में हो जाएगा k और बराबर आ जाएगा 0। ये हो गए 16 प्लस में k बराबर 0। और पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस में जाते k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 16 इज राइट आंसर, द राइट माना जाएगा। अगला सवाल नंबर देखिए 16 क्या कह रहा है अपने पास में है, ये कह रहा है कि एडी और पीबी त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमश माध्यिका हैं, जबकि एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर हैं। यदि ए बी अनुपात PQ 3:5 हो तो AD और PB जो अनुपात आएगा वो भी कितना आएगा, 3:5 ही माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार की दूरी ज्ञात करो। आधार की दूरी क्या, 10 मीटर ऊंची मीनार है, मान लो ये मीनार है वो कितनी है, 10 मीटर है, और शिखर से यूनियन कोण यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 30। तो ये कह रहा है यहाँ 5 से दूरी कितनी है ना, एक्स मान लेती है, लेकिन दिया हुआ क्या, लंब और आधार यानी tan थीटा लगेगा, लंब और आधार है 10/x। tan 30 का मान कितना होता है, tan जो 30 का मान होता है वो अभी हम लोगों ने निकाला 1/√3 होता है, 1/√3। इधर आएगा 10/x, x का मान ज्ञात करेंगे तो इधर जाएगा तो 10√3 आएगा, कितना आएगा 10√3। ऐसा आंसर अपने पास में राइट कौन सा है, अ इज राइट ऑप्शनल। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला ये सवाल कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले खंबा खंबे की परछाई ये हो जाएगी, ये दोनों अगर एक एक मान लेते तो ये कह रहा है कि इसका कोण कितना बनेगा। तो लंब आधार यानी tan 45 डिग्री में ही लंब और आधार का मान एक होता है। राइट आंसर इसमें जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, अ इज राइट आंसर माना जाएगा, अ इज राइट आंसर अपने पास में माना जाएगा। तो अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, हल करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब ये पहला जो सवाल अपने पास में है वो ये कह रहा है कि 2√3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, कैसी है, अपरिमेय संख्या। दूसरा कह रहा है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग इतना है -5 गुणन इतना है तो वो समीकरण कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जब भी द्विघात बहुपद पढ़ा उस समय द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला अपने पास में था, वो था x² माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग इंटू शून्यकों का गुणा। तो x² आएगा माइनस शून्यकों का योग खुद -6 है और इधर आ जाएगा +6। तो अपने पास इस प्रकार का जो आंसर बनकर आ रहा है दोनों प्लस वाला वो बन रहा है ए, और ए इज राइट आंसर है। दूसरा ये कह रहा है कि 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म इसमें कौन सा है। इसमें युग्म राइट है वो देखेंगे, वो आएगा ए इज राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, सवाल नंबर 11 ये कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ACB और त्रिभुज APQ हैं, यदि BC 8 सेंटीमीटर, BA 6.5 सेंटीमीटर, PQ 4 और AP 2.8 सेंटीमीटर, तो AQ का मान कितना आएगा। जब इस पूरे समीकरण को हल करेंगे तो अपने पास राइट आंसर आएगा, वो आएगा 3.25। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, बिंदुओं -3, -3 और -3,
कॉमा 0 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या आएगा? मध्य बिंदु आएगा -3, 0 आएगा। अगला सवाल हम हल करते हैं कि 3 sec 45 cos 45 का मान कितना होगा? जब इसे यहाँ पे मान रखने के बाद इस पूरे को हल करेंगे जो आंसर राइट आएगा वो आएगा 3 नंबर। अगला सवाल क्या कह रहा है अपने पास में? अगला सवाल ये कह रहा है कि 100 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया है वो 2.3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा? मतलब इस प्रकार के सवाल बन रहा है। 6 मीटर ऊंचा खंबा छाया है, इसके 2√3 तो कौन है ना लंब tan थीटा, लंब बटे में आधार 2√3 आएगा। 2 से कटेंगे 3 बार तो ये अपने वास में कटेंगे तो इस प्रकार से आएगा, यानी 3 ये आगे हल करेंगे तो इसे होगा 3 बटे में √3। जब √3 हटाएंगे तो इस प्रकार से आंसर आएगा तो ये होगा 3 बटे में 3 से 3 कट गए। आंसर इज राइट अपने पास में √3 आएगा। √3 है वो इसका मान है 10 में 60 डिग्री पर मान राइट माना जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, अगला जो सवाल है अपने पास में वो इस प्रकार से है कि आकृति निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है। पी क्यू एक जीवा है, पी टी पी पर एक स्पर्श रेखा कर रही है, पी क्यू के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं तो पी ओ क्यू का मान 100% रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर साफ के बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम अच्छी तरह जानते हैं तो इसको त्रिज्या खंड ज्ञात का सूत्र होता है πr² बटे में 360। यहाँ पे रखने के बाद हल करेंगे तो 22.5 इज राइट आंसर निकलेगा। अगला ये सवाल अपने पास में कह रहा है कि एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के अंदर कितने डिग्री का कोण होता है? एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। 12 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी? गोले की त्रिज्या कितनी होगी? इसमें आएगी वो आएगी 2 की घात 2 बटे में 3। यदि कोई घटना घटित नहीं होती तो इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अगला सवाल ये कह रहा है कि पूर्णांक 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? 12 और 15 का जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे लसव अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हैं और दो के जोड़े बनाकर भी कर सकते हैं। राइट आंसर इज 60 आएगा। अगला कह रहा है शून्यक ए और बी हैं। कितने हैं? शून्यक ए और बी हैं। ये दो शून्यक ए और बी हैं तो ए बी का जब गुणा करेंगे तो अपने पास में राइट आंसर आएगा वो आएगा 2। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म। इस प्रकार अपने पास में रैखिक युग्म है उसको द्वारा निरूपित करेंगे। प्रतिच्छेदी का कब होगी? जब A1 बटे में A2 दोनों बराबर नहीं होगी, B1 बटे, ऐसा कंडीशन होगी। ए नंबर वाले में राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला क्या कह रहा है सवाल? भुजों की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, उनके संगत कोण बराबर हो, यानी ए और बी दोनों ही राइट होती है। अगला क्या कह रहा है? एक ऊर्ध्वाधर षट की लंबाई उसकी छाया के एक एक है तो 45 डिग्री ही आएगा। राइट आंसर माना जाएगा। अगला कह रहा है किसी क्षैतिज समतल में स्थित एक ऊर्ध्वाधर बॉक्स के ऊपरी सिरे के एक तनी हुई रस्सी बांधी हुई है और रस्सी का दूसरा सिरा समतल पर स्थित है। सर्कस का एक कलाकार समतल में रस्सी पर सट रहा है। बांस की ऊंचाई 12 मीटर है और रस्सी 30 डिग्री का कोण बनाती है। कलाकार बांस के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में तय की दूरी इसके अंदर उपकरण लगा सूत्र ज्ञात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर अपने पास में आएगा वो इस प्रकार से आएगा, वो आएगा 20 मीटर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला जो सवाल अपने पास में आएगा वो इस प्रकार से देखिए। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार से है, हाँ, कि दिया हुआ है HCF दो संख्या 156 और 78 का जो HCF जो मशफ है वो 78 है तो एलसीएम कितना होगा? तुम अच्छी तरह जानते हैं दोनों संख्या दी हुई है 156 × 78 और दोनों में एलसीएम कितना है? एलसीएम ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ 78 से 78 कटेंगे 156 है वो इसका क्या राइट आंसर माना जाएगा। यदि शून्य गुण बराबर है तो के का मान कितना होगा?
जो है ना, जब इसके अंदर बराबर होते हैं तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, वो जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा -2/3। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, एक लड़के की आयु अभी अपनी माता की आयु की 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। यदि माता की वर्तमान आयु, यदि माता की वर्तमान आयु 100 वर्ष, तो 12 वर्ष बाद दोनों की उम्र कितनी होगी? राइट आंसर ये होगा। अब इसमें देखिए अगला सवाल में क्या कह रहा है कि आकृति यदि भी देख लो, इस प्रकार से आकृति है अपने पास में चित्र में। यदि AD 3 है, कितना है? ये 3 है, ये 2 है, AE 2.7 है, तो ये लिखेंगे 3/2 इंटू 2.7 x का गुणा कर देंगे तो ये होगा 3x बराबर होगा 5.4। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.8। इज राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए कि EOBC एक आयत है। क्या है? EOBC एक आयत है। 3 शीर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसके आपको क्या निकालने हैं, तो विकर्ण ज्ञात करने। विकर्ण जब हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा आंसर 5। त्रिभुज ABC बी समकोण है। क्या है? बी समकोण है, यानी AB और C बी समकोण है। यदि cos A का मान इतना है तो sin A का मान कितना आएगा, यानी cos का मान दिया हुआ। cos का मतलब होता है आधार बटे में करण। तो आधार कितना है? 3, करण कितना है? 5। लंब ज्ञात करना है। लंब के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि करण स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, यानी 25 माइनस में 9, पीछे आएंगे 16। 16 किसके हैं? श्यार के, तो ये आ गया श्यार। अब ये कह रहा है साइन। साइन बराबर होता है लंब बटे में करण। लंब कितना है? 4/5। 4/5 इज राइट आंसर अपना 6 इज राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, एक पहाड़ी पर एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार से ढलान है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये पहला काम, ये 60 डिग्री हो गया। यदि शिखर तक पहुंचने मुझे 500 मीटर चढ़ना पड़ता है और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें, पहला काम। तो इसमें देखो क्या हुआ, लंब बटे में करण दिया हुआ है। लंब है, करण है, मतलब साइन है। तो साइन 60 बटे में लंब बटे में करण, लंब बटे में करण। लंब हमने S माना, करण अपने पास में 500। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू आएगा H बटे में 500। जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2H बराबर में आएगा 500√3। S का मान ज्ञात करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से ये कट जाएंगे 250। 250√3 आंसर आएगा। कितना आएगा? 250√3 इज राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में ये कह रहा है कि चित्र में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बाहर बिंदु P से स्पर्शरेखा PT खींची गई है। PT P से लगाकर T तक ये 120 सेंटी। यदि वो वृत्त का केंद्र है तो P और R की दूरी कितनी होगी? इस प्रकार से हम पूरा हल करेंगे। ये देखो समकोण है, समकोण इस पूरा सामने वाली करण है। जो पूरा हल करने के बाद देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो अपने पास में कितना आएगा? इज करेक्ट आंसर 32 माना जाएगा। 32 इज राइट आंसर। अगला कह रहा है एक वर्ताकार महारग का बाहरी और अंत व्यास क्रमश दिया हुआ 10 और 6। तो देखो एक बाहरी वर्ताकार है, एक इसके अंदर है। इस प्रकार से है, अंदर वाले व्यास की त्रिज्या जैसे मान लो 10 है तो एक की 6 है, तो 6 व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी 3। और इसके बाहर वाले की 10 है तो हो जाएगी 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अंदर वाला का भी πr², दोनों में कॉमन है पाई बार लेंगे। r1 का स्क्वायर माइनस में r2 का भी स्क्वायर आएगा। पाई का पाई आएगा, बड़ी वृत्ति का 5 है तो 25 हो जाएगी, छोटी की 3 है तो 9 हो जाएगी। दोनों घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 पाई। इस प्रकार का आंसर आएगा। वो अपने पास में आंसर आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है वो है
बाई राइट आंसर। 10वां कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण है वो कितना है, पी की जो है राइट आंसर इसके अंदर आएगा वो आएगा राइट आंसर 6। एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, जब एक पाशे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर। 3 से छोटी हमेशा एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/6 होती है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है वो डी नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 निकलता है। अगला सवाल ये कह रहा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी है। यदि p q r इसके 3 पूर्णांक है तो p प्लस q प्लस r का मान कितना होगा? वो हल करेंगे तो b माइनस बी बटे में इज राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा, देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 3 है, 2x माइनस वाई बराबर 3 का हल कितना है? हमें कहने वाले समीकरण को एक कौन संतुष्ट कर रहा है? इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं 2,1। ये इसके अंदर यदि दो त्रिभुज हैं ए बी सी, इधर इसके अंदर हैं डी ई और एफ। कहने वाले ये त्रिभुज इस प्रकार से दो त्रिभुज हैं आपके अंदर, ये इस प्रकार से ये है ए, ये है बी और सी। इसके अंदर इस प्रकार का एक और त्रिभुज जिसे कहते हैं डी ई और एफ। इसके लिए क्या संभावना होगी? जब बराबर कौन होगा, यानी ए बी बराबर किसके होगा? ए डी आधा होगा। इस प्रकार से बी सी ये होगा वो ई एफ के बराबर होगा, ई और एफ के, यानी कहने का राइट आंसर ये जो ए राइट आंसर होगा, ये गुणधर्म है। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि वह स्तंभ बिंदु को आधार से बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। जब इस पूरे को करेक्ट अंश करना चाहते हैं तो इस सवाल को हल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। उन्नयन कोण, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इस प्रकार से सवाल है, देखो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है पहला का। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है? 10√3 और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। लंब लगेगा tan थीटा, तो tan 60 लंब यानी एस बटे में आएगा 10√3। इसका मान होता है √3। क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा इस प्रकार से, एस बराबर हो जाएगा 10√3 और इधर आएगा तो √3, यानी 10√3 से 3 बराबर आएगा 30 इज राइट आंसर अपने पास में माना जाएगा। अगला सवाल नहीं तो प्यारे दोस्तों, ये हम लोग 50 MCQ प्रश्न आपको लेकर आए हैं। आप अपने कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, शिवम कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें। सभी मेरे साथियों को जय बाबारी, जय श्री राम।